गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास के अंदर अपन ने देखा था कि पास्ट सिंपल टेंस के क्या क्या रूल्स होते हैं, क्या और किस किस जगह पर उसको काम में ले सकते हैं। उसके आगे का टेंस आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं, वह है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सिंपल पास्ट टेंस और प्रेजेंट सिंपल टेंस, इन दोनों के बारे में देखा था। ठीक उसी तरह से अपन देखते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर भी एक सिमिलरिटी आपको मिलेगी। सिमिलरिटी का मतलब है कि वहां पर पहचान देखी थी अपन ने, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, या हुआ है, हुई है, हुए हैं, हुआ हूं। तो इस टेंस के अंदर भी अपन पहचान देखते हैं कि इसका उपयोग कहां पर किया जाता है। सबसे पहले अपन इसके अंदर पहचान देखें कि हिंदी का कोई भी सेंटेंस यदि इस टेंस के अंदर होगा तो क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, यहां पर अपन पहचान रहा था करेंगे। रहा था, रही थी, रहे थे, या हुआ था, हुई थी, हुए थे। यह क्रिया के अंत के अंदर आपको पहचान देखने को मिलेगी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर तो रहा है और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर रहा था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बच्चा गहरी नींद में सो रहा था। तो देखिए, आपको मीनिंग पता होना चाहिए, नींद को क्या कहेंगे और सोने को क्या कहेंगे। अपन अब इनके मीनिंग देखेंगे। तो सबसे पहले अपन इसके अंदर काम में आने वाली वर्ब के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपने को वाक्य का सब्जेक्ट लिखना है। इस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब के रूप के अंदर अपने को वॉज या वर का उपयोग करना है और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का उपयोग किया जाएगा। इसके बाद में अपने को ऑब्जेक्ट काम में लेना है और उसके बाद में अदर वर्ड्स को काम में लेना है। वाज का उपयोग कहां पर किया जाता है और वर का उपयोग कहां पर किया जाता है, इसके बारे में देख लीजिए। यदि सब्जेक्ट के अंदर आई, ही, शी, इट या फिर कोई सिंगुलर नाउन दे रखा होगा तो उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब लगेगी वॉज और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और यदि सब्जेक्ट यू, वी, दे या फिर प्लूरल नाउन दे रखा हो तो हेल्पिंग वर्ब काम में ले जाएगी वर और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और यदि इन वाक्यों को अपने को नेगेटिव बनाना होगा तो क्या होगा, बस ध्यान में रखिए कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमेशा नोट का प्रयोग किया जाता है तो वो वाक्य नेगेटिव बन जाता है। अब वाक्य अपने पास में दे रखा कि बच्चा गहरी नींद में सो रहा था, तो बच्चा एक ही है, सिंगुलर नाउन कहा जाएगा इसको, तो द चाइल्ड। वाक्य का सब्जेक्ट अपन ने काम में ले लिया। सिंगुलर नाउन के साथ में हेल्पिंग वर्ब वाज का उपयोग किया जाता है, तो द चाइल्ड वाज। इसके बाद में अपने को मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म काम में लेनी है। मेन वर्ब है सोना, सोने को कहते हैं स्लीप, लेकिन साथ में आईएनजी की फॉर्म लगा देंगे तो हो जाएगा कि द चाइल्ड वाज स्लीपिंग। अब दे रखा गहरी नींद में, यह क्या है कि एडवर्ब है, एक प्रकार की अवस्था की बात बता रहा है, इस वर्ब की विशेषता बता रहा है। तो इन और गहरी और नींद, गहरा को कहते हैं डीप और नींद को कहेंगे स्लम्बर। तो अपना वाक्य बन जाएगा द चाइल्ड वाज स्लीपिंग इन डीप स्लम्बर, यानी बच्चा गहरी नींद के अंदर सो रहा था। बहुत इजी वर्ब का उपयोग है इसके अंदर, कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट वाली चीज़ नहीं है।
तो इस वर्ब के साथ में अपन यदि वाक्य इंग्लिश के अंदर आ जाता है तो हम किस प्रकार से उसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन अटेंड करेंगे। देखिए ये टेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार पास्ट की जो घटनाएं हुआ करती है जिसको अपन ने आंखों से देखा होता है, तो उसका वर्णन भी अपन इसी टेंस के अंदर करेंगे। वो अपन अभी रूल देखेंगे कि किस प्रकार से इसका उपयोग किया जाएगा। एक एग्जाम्पल अपन हिंदी का और ले लेते हैं, जैसे दे रखा है कि वह छत पर पतंग नहीं उड़ा रहा था। वह छत पर पतंग नहीं उड़ा रहा था। तो वाक्य नेगेटिव दे रखा है इस बार। सबसे पहले अपन वाक्य का सब्जेक्ट काम में ले लेते हैं, तो हो जाएगा ही। उसके बाद में ही के साथ में अपन हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करेंगे, तो ही दे रखा है तो वाज का ही उपयोग किया जाएगा कि ही वाज। नेगेटिव वाक्य होने के कारण अपन नॉट का उपयोग करेंगे, तो ही वाज नॉट। उड़ाना तो फ्लाई, आईएनजी का उपयोग कर देंगे कि ही वाज नॉट फ्लाइंग। क्या नहीं उड़ा रहा था, वो वाक्य का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो क्या का जवाब आता है पतंग, तो हो जाएगा काइट। ही वाज नॉट फ्लाइंग काइट। इसके बाद में एडवर्ब ऑफ प्लेस दे रखा है, तो ऑन दी रूफ। रूफ में और सीलिंग के अंदर फर्क है। पंखा जहां पर लटकता है वो तो कही जाती है सीलिंग, यानी नीचे वाली छत, और जहां पतंग उड़ा रहे हैं वो रूफ कही जाती है, उसको टेरेस भी कहा जा सकता है। तो अपने को रूफ शब्द ध्यान में रखना है कि ही वॉज नॉट फ्लाइंग काइट ऑन द रूफ, कि वह छत पर पतंग नहीं उड़ा रहा था। अब अपन इस टेंस का उपयोग कहां कहां पर किया जाता है उस उपयोग के बारे में देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले रूल देख लेते हैं इसका यूज। जैसे भूतकाल में दो कार्य हुए हों, तो जो कार्य जारी था उसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखते हैं, और जारी कार्य में रुकावट डालने वाले वाक्य को सिंपल पास्ट टेंस में लिखते हैं। कई बार एग्जाम के अंदर दो वाक्य आ गए तो आपको पढ़ना पड़ेगा कि इसके अंदर किस प्रकार की बात बता रखी है। यदि कार्य जारी रहा तो उसको तो आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर लिखना है, और यदि जिस जारी कार्य के अंदर यदि कोई रुकावट डालने वाला वाक्य होता है तो उसको अपन सिंपल पास्ट टेंस के अंदर लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल when the teacher, खाली जगह दे रखी है, ब्रैकेट के अंदर दे रखा है रिटर्न, एंटर कर देते हैं, एंटर इनटू द क्लास, कॉमा स्टूडेंट्स खाली जगह दे रखा है, और ब्रैकेट के अंदर दे रखी है मेक नॉइज।
एक एग्जाम्पल और देखें। while my mother, खाली जगह ब्रैकेट के अंदर दे रखा कुक फूड माई यंगर ब्रदर, ब्रैकेट में दे रखी है वर्ब बिगिन टू वीप। तो देखिए ये दो एग्जाम्पल अपने सामने हैं और इन दोनों एग्जाम्पल के अंदर अपन देखते हैं कि दो दो सेंटेंस दे रखे हैं। इन दोनों सेंटेंस के अंदर क्या होगा कि एक कार्य जारी रहने, एक वाक्य तो कार्य के जारी रहने की बात बताएगा और दूसरा जो वाक्य होगा वह है उस जारी काम के अंदर रुकावट डालने की बात बताएगा। पहला वाक्य दे रखा कि व्हेन द टीचर खाली जगह दे रखा एंटर इनटू द क्लास स्टूडेंट्स खाली जगह मेक नॉइज, का जब टीचर ने क्लास के अंदर एंटर किया तो स्टूडेंट्स आवाज कर रहे थे। इसका मतलब है कि एक काम जारी था और दूसरे उसके अंदर रुकावट डालने वाला, तो स्टूडेंट्स के नॉइज करने का काम जारी था। तो यहाँ पर तो अपन जो काम जारी था उसके लिए अपन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की वर्ब काम में लेंगे, तो इसलिए यहाँ पर तो अपन लिख देंगे कि स्टूडेंट्स वर मेकिंग, और इस काम के अंदर रुकावट डालने वाली चीज को अपन सिंपल पास्ट टेंस के अंदर लिखेंगे। तो यहां पर अपन कर देंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में लेंगे एंटर्ड। दूसरा वाक्य अपन देखते हैं, इसके अंदर दे रखा है वाइल माई मदर खाली जगह दे रखा है कुक फूड माई यंगर ब्रदर खाली जगह बिगिन टू वीप। तो यहां पर देखिए कि वाइल माई मदर खाली जगह कुक फूड, कि जब मेरी मदर खाना पका रही थी या बना रही थी तो माई यंगर ब्रदर बिगेन टू वीप, मेरा छोटा भाई रोने लगा। तो एक काम जारी था और दूसरे काम से उसके अंदर रुकावट आई। यहाँ पर मदर के खाना बनाने का काम तो जारी था, लेकिन छोटे भाई के रोने की जो शुरुआत थी उसने इस काम के अंदर रुकावट डाली है। तो जो काम जारी है उसके लिए तो अपन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को काम में ले लेंगे कि व्हाइल माई मदर वॉज कुकिंग फूड, कि जब मेरी माँ खाना बना रही थी तो माई यंगर ब्रदर, अब बिगिन की सेकंड फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, तो उसकी सेकंड फॉर्म होती है बिगेन टू वीप, मेरा छोटा भाई रोने लगा। तो इस प्रकार से अपने को दोनों ही सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है कि किस प्रकार की चीज इसके अंदर दे रखी है। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पर वेन का उपयोग कर रखा है, यहाँ पर वाइल का उपयोग कर रहा है, तो इसके बाद के अंदर अपन एक फिक्स वर्ब जो होती है वो काम में नहीं लेंगे, बल्कि वाक्य के अकॉर्डिंग अपने को वर्ब काम में लेनी होगी। क्या बात इसके अंदर बता रखी है, किस प्रकार का वाक्य का पैटर्न है, उसी के आधार पर अपने को इसके अंदर करेक्ट फॉर्म भरनी पड़ेगी। सेकंड रूल अपन इसका देखते हैं कि इसके अंदर कुछ समय सूचक शब्द भी दिए हुए आएंगे। कि यदि वाक्य में समय सूचक शब्द ऑल यस्टरडे, ऑल प्रीवियस डे, दिए हुए हों, ऑल लास्ट नाइट, ऑल लास्ट डे, तो इस प्रकार के समय सूचक शब्द दिए हुए रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल एज माई एग्जाम्स वर क्लोज, सो आई खाली जगह दे रखा है स्टडी ऑल लास्ट नाइट। वाक्य के अंदर समय सूचक शब्द दे रखा है ऑल लास्ट नाइट,
तो इसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, किसी यहाँ पर खाली जगह के अंदर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वर्ब काम में लेंगे। का एज माई एग्जाम्स वर क्लोज, का जैसा कि मेरी परीक्षाएं नज़दीक थी। यहाँ पर क्लोज का मतलब बंद होना नहीं है, क्लोज का मतलब होता है नज़दीक होना। का एज माई एग्जाम्स वर क्लोज सो आई वॉज स्टडिंग और लास्ट नाइट, इसलिए मैं पिछली सारी रात पढ़ता रहा। थर्ड रूल अपन इसका देखते हैं। कैसे टेंस के अंदर वेन और वाइल का उपयोग किया जाता है। जब वेन का उपयोग करेंगे और वाइल का उपयोग करेंगे तो अपन देखेंगे मोस्टली इस प्रकार के जो कनेक्टिव्स रहेंगे, उन कनेक्टिव्स के अंदर अपन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का उपयोग करते हैं। यहाँ जहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग रहेगा वहाँ पर दो प्रकार के सेंटेंस आएंगे, जिसके अंदर एक काम के जारी रहने की बात बताएगा और दूसरा उस काम के अंदर रुकावट डालने की बात बताएगा। तो फॉर एग्जाम्पल अपन देखते हैं कि वाइल द ओल्ड मैन, खाली जगह दे रखा है, ब्रैकेट के अंदर दे रखा है क्रॉस द रोड, ए कार, खाली जगह ब्रैकेट के अंदर दे रखा है हिट हिम। एक एग्जांपल और देखिए इसका साथ में, व्हेन ही खाली जगह दे रखा है ड्राइव द कार ही सा, या खाली जगह कर दीजिएगा ही सी द रेड सिग्नल। दोनों वाक्यों को देखिए, पहला दे रखा है वाइल द ओल्ड मैन खाली जगह क्रॉस द रोड ए कार हिट हिम, कि जब ओल्ड मैन सड़क को क्रॉस कर रहा था तो एक कार ने उसको टक्कर लगा दी। एक काम जारी था कि उसके क्रॉस करने का काम चल रहा था, लेकिन उस चलते हुए काम के अंदर रुकावट आ गई कि एक कार ने उसको हिट कर दिया। तो वाइल द ओल्ड मैन वॉज क्रॉसिंग, जब वो क्रॉसिंग कर रहा था तो एक कार हिट हिम। हिट की तीनों फॉर्म एक ही हुआ करती है, इसलिए इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अनेक प्रकार के ऐसे वर्ब्स आपको मिल जाएगी जिनकी तीनों फॉर्म सेम हुआ करती है, जैसे हिट है, कट है। सेकंड सेंटेंस देखते हैं कि व्हेन ही खाली जगह ड्राइव द कार, ही खाली जगह सी द रेड सिग्नल। यहाँ पर भी एक काम जारी रहने की बात बता रहा है कि व्हेन ही वाज ड्राइविंग, कि जब वह कार चला रहा था, तो कार चलाने का काम जारी था, लेकिन इस चलते हुए काम के अंदर रुकावट क्या आई कि उसने एक रेड सिग्नल देखा। तो रेड सिग्नल देखते क्या कि ड्राइविंग का काम वहाँ पर रुक गया। तो जो काम रुकावट डालने वाला उसको अपन वर्ब की सेकंड फॉर्म के अंदर रखते हैं, यानी पास्ट सिंपल टेंस के अंदर। तो ही सा द रेड सिग्नल। इस प्रकार से अपने को दो टेंस इससे कवर हो जाया करते हैं। अब इसका एक रूल और है, उस रूल को भी अपन देख लेते हैं। इस टेंस का उपयोग जो हुआ करता है वह है भूतकाल में देखे हुए कर दीजिए, भूतकाल में देखे हुए स्थान का वर्णन इसी टेंस के अंदर अपन करते हैं। कि पास्ट के अंदर जो घटना अपन ने देखी है उसको अपन इसी टेंस के अंदर मेंशन करते हैं। ये आंखों देखा हाल हुआ करता है, और ये स्थान जो हुआ करते हैं ये पब्लिक प्लेस हुआ करते हैं। पब्लिक प्लेस का मतलब है कि वो स्थान
सीन ऑफ ए रेलवे स्टेशन हो सकता है, सीन ऑफ ए बस स्टैंड हुआ कर सकता है, सीन ऑफ ए मार्केट हो सकता है। तो वहाँ घूम कर के आए और वहाँ पर आपने जो जो भी चीज़ें देखी उसका वर्णन आप मोस्टली इसी के अंदर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पीपल सिट ऑन द benches in the park. Some vendors, ब्रैकेट के अंदर दे रखा है सेल गुड्स। इन दोनों वाक्यों को देखेंगे, हालांकि इसके अंदर पहचान नहीं दे रखी है। पहचान नहीं होने के बावजूद भी अपने को यह देखना है कि यह अपने आंखों देखी घटनाओं का वर्णन है, इसलिए इसको अपन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर लिखेंगे कि पीपल सिट ऑन द बेंचेज इन द पार्क, यानी लोग पार्क में बेंचेज के ऊपर बैठे हुए थे। हिंदी में पहचान आ जाएगी हुआ था, हुई थी, हुए थे। तो यहाँ पर अपन पीपल प्लूरल हुआ करता है, इसलिए यहाँ पर वर का उपयोग करेंगे कि पीपल वर सिटिंग ऑन द बेंचेज इन द पार्क। सेकंड दे रखा है कि सम वेंडर्स, खाली जगह दे रखा है सेल गुड्स, का कुछ विक्रेता, वेंडर्स विक्रेता को कहा जाता है सेलिंग गुड्स। सेलिंग अकेला नहीं आएगा, बल्कि इसके साथ में अपन वर का उपयोग करेंगे, क्योंकि प्लूरल के अंदर दे रखा वेंडर्स। तो सम वेंडर्स वर सेलिंग गुड्स, यानी कुछ विक्रेता सामान बेच रहे थे। तो इस प्रकार से भूतकाल के अंदर यदि किसी देखे हुए स्थान का वर्णन अपने को करना हो तो उसको अपन इसी टेंस के अंदर करते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने पास्ट के दो टेंस देख लिए, पास्ट सिंपल टेंस और दूसरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए, किसी भी प्रकार के आर्टिकल्स यदि आते हैं, एग्जाम के अंदर आपको पैराग्राफ पूछा जाता है और वहाँ पर आ गया का सीन ऑफ ए हॉस्पिटल, सीन ऑफ ए मार्केट या सीन ऑफ ए रेलवे स्टेशन, सीन ऑफ ए बस स्टैंड। तो इस प्रकार के जो सीन बताने वाले कंपोजिशन हुआ करते हैं, उसके अंदर अपने को इस प्रकार के टेंस का उपयोग करना चाहिए। वहाँ पर आप सिंपल पास्ट टेंस का भी उपयोग करेंगे और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी उपयोग करेंगे। अपन एक दो एग्जाम्पल के रूप के अंदर सेंटेंस और देख लेते हैं ताकि इस चीज को क्लियर कर लेंगे। और फॉर एग्जाम्पल, जैसे माई फादर, खाली जगह ब्रैकेट के अंदर दे रखा है टेल मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी लास्ट वीक। सेकंड, वाइल ही, खाली जगह दे रखा है कट ट्री हिज एक्स, खाली जगह फॉल डाउन। एक एग्जाम्पल और देखें इसका, ही, खाली जगह दे रखा है, ब्रैकेट के अंदर दे रखा है टायर्ड, सो ही, खाली जगह ब्रैकेट के अंदर दे रखा है टेक
आवर क्लास। और एक एग्जाम्पल अपन और देखें, वी खाली जगह दे रखा है, वॉच मैच when my mother returned from market। ये 4 एग्जाम्पल अपने सामने हैं और ये दोनों टेंस से रिलेटेड है, सिंपल पास्ट टेंस से भी और पास्ट कॉन्टिन्यूअस से भी। पहला दे रखा कि माई फादर खाली जगह टेल मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी लास्ट वीक। तो यहाँ पर आपको पहचान दे रखी है लास्ट वीक, तो इसको पहचानने के अंदर कोई दिक्कत नहीं है कि अपन कौन से टेंस का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर अपन करते हैं कि माई फादर टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी लास्ट वीक, का पिछले सप्ताह मेरे फादर ने, मेरे पिता ने मेरे को एक इंटरेस्टिंग कहानी बताई। दूसरा वाक्य देखें, तो वाइल ही खाली जगह दे रखा कट ट्री हिज एक्स खाली जगह फॉल डाउन। यहाँ पर 2 काम दे रखे हैं, एक काम चल रहा था, दूसरा उससे रुकावट आ गई। तो वाइल ही वॉज कटिंग ट्री, कि जब वह पेड़ को काट रहा था तो हिज एक्स फेल डाउन। तो फॉल की सेकंड फॉर्म अपने को यहाँ पर काम में लगेगी, क्योंकि यहाँ पर इस चलते हुए काम के अंदर रुकावट आई है। पेड़ को काटने का काम जारी था, लेकिन इसी दौरान उसकी कुल्हाड़ी छूट गई या नीचे गिर गई, तो हिज एक्स फेल डाउन। तीसरा सेंटेंस देखिए, ही खाली जगह देखिए एक बी टायर्ड, सो ही खाली जगह टेक अवर, यहां पर नोट कर दीजिए, नॉट टेक अवर क्लास। देखिए जब भी बी का रूप दिया हुआ गया खाली जगह के अंदर, यदि आपको बढ़ना है तो बी के 5 रूप हुआ करते हैं। यदि वो वाक्य प्रेजेंट टेंस के अंदर होगा तो आपको इज, एम, आर का उपयोग करना है, और यदि वो पास्ट की बात बता रहा है तो आपको वाज या वर का उपयोग करना है। ये बी के 5 रूप हुआ करते हैं, आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि ये पास्ट की बात बता रहा है। पास्ट की बात बताने के कारण बी का रूप जो है वो ही के साथ में, तो अपन लेंगे वॉज को, कि ही वॉज टायर्ड, सो ही। अगला वाक्य नेगेटिव है, तो नेगेटिव होने के कारण अपन क्या करेंगे, डिड नॉट का उपयोग करेंगे, कि सो ही डिड नॉट टेक आवर क्लास, का वह थका हुआ था इसलिए उसने हमारी क्लास नहीं ली। और लास्ट सेंटेंस अपन देखते हैं, वो दे रखा है वी खाली जगह वॉच मैच व्हेन माय मदर रिटर्न्ड फ्रॉम मार्केट, कि जब मेरी माँ बाजार से लौट करके आई तो उस दौरान हम लोग एक काम कर रहे थे। ये काम पास्ट के अंदर जारी था, तो जारी काम को अपन कौन से टेंस के अंदर काम लिखते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर। तो यहाँ पर अपन करेंगे कि वी वर वॉचिंग। इस प्रकार से हम इन 2 टेंसेज को देखते हैं। देखा था अपन ने कि एक तो पास्ट सिंपल टेंस का उपयोग, और दूसरा आज अपन ने देखा कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। यदि टेंसेज का नॉलेज आपको अच्छे तरीके से हो गया तो आप किसी भी प्रकार के कॉम्पोजिशन को आसानी से कर पाएंगे, और साथ ही साथ जो भी अपना टेक्स्ट मटेरियल है, बुक से रिलेटेड मटेरियल होता है, उसको भी आप एकदम सही तरीके से कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।